डॉन के लिए मुखबिर, दूसरे रिपोर्टर का डॉन ने कराया मर्डर। देश की सबसे सनसनीखेज साजिश, रिपोर्टर्स का डॉन कनेक्शन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जी हां, रिपोर्टर का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, रिपोर्टर का कत्ल और रिपोर्टर की साजिश, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम उन सब से बातचीत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि जेडे मर्डर केस में कैसे हुआ रिपोर्टर्स के डॉन कनेक्शन का खुलासा, कैसे पहले शक के दायरे में और फिर गिरफ्त में आई क्राइम रिपोर्टर जिग्ना बोरा। पुलिस को जिग्ना और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के बीच बातचीत के सुराग मिले थे। देखिए। नाम जिग्ना जितेंद्र बोरा, उम्र 37 साल, पेशा अंग्रेजी अखबार में डिप्टी ब्यूरो चीफ। कैसे पहुंची पुलिस महिला पत्रकार तक? अंडरवर्ल्ड डॉन ने किया था जेडे के कत्ल का कबूलनामा, तो फिर कैसे जेडे के कत्ल के मामले में सामने आया क्राइम रिपोर्टर जिग्ना जितेंद्र बोरा का नाम? दरअसल छोटा राजन के साथ इंटरव्यू के दौरान बोरा को कई बार डॉन के साथ बातचीत करने का मौका मिला था। सूत्रों के मुताबिक डॉन छोटा राजन इस बात पर नाराज था कि मीडिया में हमेशा उसके खिलाफ खबरें आती हैं। इस बातचीत के दौरान बोरा ने डॉन को यह कहा था कि उस अंग्रेजी अखबार में भी उसके खिलाफ काफी छपता रहता है जिसमें जेडे काम करता है। यह जिग्ना जेडे के मिड डे अखबार का जिक्र कर रही थी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां डॉन छोटा राजन के सारे कॉल टैप करती है। माना जा रहा है कि जेडे हत्याकांड की जांच कर रही क्राइम ब्रांच को डॉन और जिग्ना के बीच हुई बातचीत की ये ट्रांसक्रिप्ट मिली है। डॉन छोटा राजन ने अपने गुर्गों से बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया था कि जेडे की हत्या जिग्ना बोरा की गलत जानकारियों की वजह से हुई थी और जेडे की हत्या एक गलती थी। इसके बाद पुलिस ने बोरा पर नजर रखना शुरू किया। पुलिस उन सारे कॉल की जांच कर रही थी जिन पर जिग्ना से बात हो रही थी। इनमें से कुछ कॉल लंदन के नंबर से भी किए गए थे, जिन पर पुलिस को शक था कि शायद ये छोटा राजन के हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 ने इस बीच 2 बार बोरा को बुलाकर उससे बयान भी लिए थे। पुलिस या पूछताछ में जिग्ना से पुलिस को कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला और पुलिस ने इसी के आधार पर जिग्ना को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पास जिग्ना के छोटा राजन से बातचीत के वारंट हैं, जिसमें जिग्ना ने राजन से जेडे का जिक्र किया है जो उसके खिलाफ अखबार में लिखता है। साथ ही पुलिस को शक है कि जेडे के बाइक का नंबर और घर के आने जाने के रास्ते और फोटो भी जिग्ना ने ही डॉन को मुहैया करवाए थे। पुलिस आयुक्त अरूप पटनायक भी जिग्ना बोरा की गिरफ्तारी पर यही कह रहे हैं कि उसके पास इस पूरे मामले में शामिल होने के पुख्ता सबूत होने के बाद ही ये गिरफ्तारी हुई है। जिग्ना और जेडे के बीच किस बात को लेकर अनबन थी, इस बारे में अब जानकारियां सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जिग्ना और जेडे में पत्रकारिता के पेशे में एक तरह से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, जो कि छोटा राजन के गुर्गे फरीद तनाशा को लेकर आपसी दुश्मनी में बदल चुकी थी। जिग्ना मुंबई के मिड डे अखबार में जेडे के साथ काम कर चुकी थी और उसके मौत के बाद उसने फिर से मिड डे अखबार में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच 2 बार जिग्ना बोरा से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन अब उसे फोन कॉल डिटेल डॉन से बातचीत के दौरान जेडे के खिलाफ भड़काने और जेडे की कई अहम जानकारियों को पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। पिछले 20 सालों में बहुत बार आपने देखा होगा अंडरवर्ल्ड के डॉन के इंटरव्यू आपने देखे होंगे, इंटरव्यू पढ़े होंगे, टेलीविजन चैनल पर ऑडियो टेप सुना होगा और हर बार ये लगता है कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं जिनके अंडरवर्ल्ड के डॉन से उनके संपर्क हैं या उनकी उन तक पहुंच है। यहां तक तो ठीक है क्योंकि इसे पत्रकारिता का एक अनिवार्य हिस्सा कहा जा सकता है, लेकिन जो कुछ जिग्ना बोरा ने किया अगर वो सच है, जो इल्जाम जिग्ना बोरा पर है अगर वो सच है, तो पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस कलंक से निकलने की जो कलंक जिग्ना बोरा पर लगा है। हम बात करना चाहेंगे अनिरुद्ध बहल से। अनिरुद्ध बहल, कोबरा पोस्ट के एडिटर, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। अनिरुद्ध, क्या लगता है कब अंडरवर्ल्ड के डॉन को, उसके गुर्गे को कब तक आप मानते हैं सूत्र के तौर पर खबर जुटाने के लिए या उसके इंटरव्यू से कुछ बात निकलवाने तक, यहां तक, और कब वो लक्ष्मण रेखा टूट जाती है जब
आप उसके लिए इस्तेमाल होने लगते हैं। ये रेखा कब टूटती है? हेलो हेलो। अनिरुद्ध बहल तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हम एक बार फिर चलते हैं शीला भट्ट से। शीला जी, मैं आपसे इससे पहले, ब्रेक के पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, मुंबई को आपने बहुत करीब से समझा है। पिछले 20 सालों में हमने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन के, और जाहिर है जिसका कंफर्ट लेवल जिस रिपोर्टर से जिस अंडरवर्ल्ड के डॉन का होगा, चाहे छोटा शकील हो, चाहे छोटा राजन हो, चाहे इकबाल मिर्ची हो, चाहे कोई भी हो, उससे वो बात करता है, वहां तक ठीक है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसी जानकारी मिलती है? कई बार मुंबई पुलिस को भी मिलती है, कई बार ऐसी खबरें छन कर आती है, जब पत्रकार इस्तेमाल होने लगते हैं, वो कब, वो कौन सा वक्त होता है? उसके पीछे क्या वजह, मजबूरियां होती है, या उस रिश्ते की बुनियाद क्या होती है जब पत्रकार इस्तेमाल होने लगता है? पत्रकार तब इस्तेमाल होने लगता है क्योंकि जब आप किसी भी पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार या अंडरवर्ल्ड डॉन किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं, आपका इंटरेस्ट एक स्टोरी का होता है, उनका इंटरेस्ट सिर्फ आपको स्टोरी देने में नहीं होता है। बहुत सीधी बात है। और ये हर वक्त जितनी बार आप पॉलिटिशियन को मिले, जितनी बार आप अंडरवर्ल्ड डॉन को मिले, इवन पुलिस को मिले, कोई अपने हमारे लिए हमारी स्टोरी की इनको तो थोड़ी चिंता है, तो वो हर वक्त हमें अपनी मर्यादा क्रॉस करने के लिए लालच देते हैं और कभी कभी क्रॉस करवा लेते हैं। और मैं, जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी, जिग्ना वोरा के केस में भी ये हम और आप दोनों कह रहे बार बार कि हमें नहीं सच पता है, पर ये हो सकता है कि जब वो छोटा राजन की रिपोर्टिंग, अंडरवर्ल्ड की उसकी एक्टिविटी की रिपोर्टिंग कर रही थी, तब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उसने अपना विश्वास जताया होगा। और जब विश्वास जताते हैं और स्टोरी लेके आके, हमें पत्रकार को भूल जाना चाहिए, कभी भूलते नहीं है शायद, और कभी और भी फोन ले लेते हैं और भी कुछ करने की लालच जी शीला जी, माफ करें, मैं रोक रहा हूं। अनिरुद्ध बहल, अनिरुद्ध, आपने सुना जो शीला भट्ट ने कहा कि आप स्टोरीज के लिए पहले अंडरवर्ल्ड के डॉन या उसके गुर्गे के संपर्क में आते हैं, बाद में उन संपर्कों की बुनियाद पर आप उससे प्रॉक्सिमिटी जताते जाते हैं, और हो सकता है किसी हद तक करीब चले जाते हो। क्या ऐसा होता है? और जब होता है तो वही वो जगह होती है जब पत्रकार इस्तेमाल होने लगता है, या पत्रकार किस किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है? क्या कहेंगे अनिरुद्ध आप? देखिए, ऐसा है कि आप स्टोरी कर रहे हो, आपको टू गेन ट्रस्ट इज़ अ कंटिन्यूअस अफेयर, मतलब एक बार में नहीं है। आपको अगर अपने रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, एक उदाहरण देता हूँ, क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्टोरी जब हुई थी, तब मैं एक मैगजीन आउटलुक में काम करता था और साउथ अफ्रीकन टूर पे गया था। वहाँ पे ज़्यादातर डेली न्यूज़पेपर्स के जर्नलिस्ट थे, लेकिन हमें एक अपना जो डेडलाइन का प्रेशर है वो हफ्ते में एक बार का होता है। मैगजीन वीकली थी, इन लोग का डेली प्रेशर होता है, तो इन लोग को एक्सेस मेंटेन करने के लिए और प्रॉक्सिमिटी में जाना पड़ता था। उसकी वजह से वो लोग नज़रअंदाज कर दिया जो भी देख रहे थे, एक मैच फिक्सिंग का जो नेक्सस था वहाँ पे, वो सिर्फ एक्सेस के लिए कि क्रिकेटर हमसे बात करता रहे, वो लोग इस स्टोरी को नहीं लिखते थे। अब क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ डेस्परेशन नहीं थी कि हम उनके साथ ऐसा क्लोज प्रॉक्सिमिटी बने, कुछ ऐसा कुछ करें, तो हमने स्टोरी कर दी जो उनको हर्ट किया फाइनली, बीसीसीआई को, क्रिकेटर्स को। मैच फिक्सिंग स्टोरी सामने आई, लेकिन मैं यही बात बता रहा हूँ कि इफ़ यू हैव टू, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं कहीं पे, कि अगर आपको स्टोरी का इतना डेस्परेशन है कि आप असली स्टोरी नहीं लिखते, कि आपको या स्टोरी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि आपकी दोस्ती है, तो ये खामी हो जाती है। माफ करिए, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या इस रिश्ते में जर्नलिस्ट कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं? आपको लगता है अगर हम जिग्ना वोरा ने जो कुछ किया, मैं फिर कर रहा हूं दर्शकों को, अभी पुलिस के पास जो सबूत है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, उसके आधार पर यह बात आ रही है, क्या आपको लगता है पत्रकारिता को कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं रिपोर्टर्स? देखिए, कॉम्प्रोमाइज इस तरह भी होता है कि आपको कुछ स्टोरी पता है, आप वो स्टोरी नहीं करते हो, ये भी एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है। आपको इस तरह का भी कॉम्प्रोमाइज है कि आप उनके इंटरनल बैटल्स में आ जाते हो, कि अगर आप, जैसे शीला जी ने कहा कि अगर आप फिल्म स्टार्स को कवर करते हो तो उनका जो आपस में आक्रोश है, उसके आक्रोश के आप एक मीडियम बन जाते हो कि आप उस फैलाने के खिलाफ हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप कुछ लिख दो, तो इस तरह से आप यूज होने लगते हो। तो इस तरह से जो प्लांट्स लेने का जो है, जो प्लांट्स लेते हैं, कि प्लांट्स जब लेते हो तब आप प्रॉक्सिमिटी एक बनती है। अजीत, रिपोर्टर्स को भी लगता है कि शीला आप कुछ कह रही हैं? हाँ, शीला नहीं अजीत, इसमें मैं बार बार चिल्ला के कहना चाहती हूँ कि कोई भी फिल्म स्टार, कोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन, पुलिस कमिश्नर या पॉलिटिशियन या मिनिस्टर, कोई ऐसा स्टोरी नहीं देता है जब तक उनका फायदा नहीं दिखता है, स्टोरी नहीं देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ये साइकोलॉजिकल गेम होती है, और हर नहीं, तो शीला ये बताइए, फिर शीला सवाल ये होता है, शीला माफ करिए, एक सवाल सुनिए, फिर अंडरवर्ल्ड डॉन
छोटा राजन या छोटा शकील, किस तरह की खबरें चाहता है अखबार में आए जिससे पत्रकारों बराबर, से उसके अच्छे रिश्ते बन जाए? वो हर वक्त अपनी एक छवि, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सुधारना चाहता है, इसलिए हमें बुलाता है या हमें स्टोरी देता है। वो क्योंकि यही मैं बात कहना चाहती हूँ, ये समाज की बदकिस्मती है और गिरे हुए मूल्य है कि आज छोटा राजन या दाऊद इब्राहिम की भी कोई हैसियत है, जबकि वो जेल में होने चाहिए या अंधेरे में होने चाहिए, पर वो उजाले में है, वो सेलिब्रिटी भी है, नेगेटिव है फिर भी सेलिब्रिटी है, वो हमारी शर्म है। एक बार हम चलेंगे वाईसी पवार साहब के पास, मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके हैं। मैं बार बार इनका परिचय करा रहा हूं क्योंकि इनका यहाँ होना मायने रखता है। पवार साहब, पत्रकारों के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से, आपको भी जब भी आपका कार्यकाल था, आपने काफी अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा होगा, आपने बहुत पत्रकारों को भी देखा होगा और कई बार फोन सर्विलांस के जरिए, बहुत सारे कॉल डिटेल के जरिए आपको बहुत जानकारियां भी मिली होगी। क्या आपको लगता है कभी कभी पत्रकार सूचना के तौर पर, मुखबिरी के तौर पर भी काम करने लगते हैं, जिसका नतीजा है जो कुछ हम देखने को मिल रहा है हमें? मुझे खुद को कुछ पत्रकारों के बारे में उस टाइम भी शंका थी कि ये अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के नाम पर, हमें कुछ बताने के नाम पर वो उनके साथ में मिले जुले हैं, ऐसी शंका बहुत बार आती थी और काफ़ी बार ये शंका सही भी थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं होने की वजह से उनके खिलाफ हम उनका पर्दाफाश नहीं कर पाते थे। लेकिन ये सच्चाई है, ये मैं खुद कन्विंस था कि इनके भी अंडरवर्ल्ड के साथ में रिश्ते रहते हैं और इन अंडरवर्ल्ड के लोगों को पत्रकार भी चाहिए, पुलिस वाले भी चाहिए, पॉलिटिशियन भी चाहिए, ताकि इनका हर फील्ड में एक्सेस रहे, इनको हर बात की मालूमात हो। शुरू में कोई इंसान नहीं चाहता कि अपनी नियत बिके, लेकिन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के नाम पर दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती में बाद में कंसिडरेशन में बदलाव हो जाता है। लेकिन हम दोबारा लौट रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाओ उससे पहले आपको बताना जरूरी है, 7:30 बजे देखना मत भूलिए बैक टू बैक खबरों का शतक।